हैं सब ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक हो। तो फर्स्ट ईयर आज हमने चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। हमने बर्नौलीज इक्वेशन लास्ट हमने पढ़ी थी, टोरी सीरीज थ्योरम। आज बच्चे हम पढ़ेंगे वेयर प्रेशर इज हाई स्पीड इज लो, कि जहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है वहाँ पर स्पीड लो होती है। ठीक है बच्चों, इस तरह अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको वर्कशीट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, ठीक है। हाँ जी, तो क्योंकि ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर स्कीम में था, उससे लास्ट ईयर नहीं था, तो अब देखें स्कीम में आते कि नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो बेटे इसी तरह मेरी 11th क्लास फिजिक्स ना टॉपिक वाइज है प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बच्चों। तो उसमें मेरे इस टॉपिक से प्रीवियस चैप्टर 1 तक तमाम टॉपिक मौजूद हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे एक्सरसाइज शॉर्ट हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो, आप वहां से जाकर समझ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। चलिए, तो सबसे पहले बेटे हमारे पास एक डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि एक ये पाइप है नॉन यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इस पाइप में यहां पर एरिया डिफरेंट है, यहां का एरिया डिफरेंट। लेट्स से ये एरिया हमारा कह लो A2, दिस वन इज विल बी अवर एरिया A1, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो है P1, यहाँ जो प्रेशर है वो है P2, और यहाँ पर जो फ्लूइड मूव कर रहा है उस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है बच्चों उसे हम कहते हैं V1, और यहाँ पर हम कह सकते हैं V2। तो अब बच्चों हमने बताना ये है वेयर speed is high, pressure will be low। अब इसको जरा अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। तो डेफिनेशन बनती है अ पॉइंट वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, डिफाइंड एट अ पॉइंट वेयर इज स्पीड इज हाई एंड प्रेशर इज लो, व्हाट यू मीन बाय दैट। तो क्या मतलब है, तो आप इसको बताने के लिए आप बता सकते हैं कि इसका मतलब ये, आप सबसे पहले इसकी एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कुछ इस तरह से कि आप बताएंगे कि एक पाइप है, ठीक है ना, जहां पर आप उसको एग्जांपल देंगे टैप की, नल का, ठीक है ना। टैप का आप नल जब ओपन करते हैं टैप को, ठीक है ना, नलके को, तो शुरू में जब आप उसको ओपन कर दिया आपने, ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, तो उसकी जब यानी कि गैप जो है साइडों पे कम होता जाएगा, स्पेस कम हो जाएगी, एरिया कम होता जाएगा, तो वहां पर पानी की लिक्विड की स्पीड ज्यादा हो जाती है, वो चारों डायरेक्शन में फैलता है, आपके फेस पे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर देखें स्पीड तेज हो जाती है। इस तरह बच्चों हम देखते हैं कि जो ये कार वॉश होती है, ये जो हमारे पास वर्कशॉप होती है जहाँ पे गाड़ियों वगैरह कुछ साफ सफाई करते हैं, उनमें वो क्या करते हैं, पाइप के आगे ना नोजल लगाते हैं, ब्रीक सा सुराख होता है उसका, और जब उस ब्रीक से सुराख में उसका स्मॉल एरिया होता है, जब वो पानी उसमें से गुजरेगा तो उसकी जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, ठीक है बच्चों। हाँ, और प्रेशर वहां पे लो हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर लो मतलब वहां पे मॉलिक्यूल ऑफ जो लिक्विड है वो कम हो जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी। हम कहते हैं कि पानी का प्रेशर बहुत तेज है, ठीक है, हम गलत कहते हैं, हमें कहना चाहिए पानी की स्पीड बहुत तेज है, ठीक है बच्चों। प्रेशर तो वहां पे लो है क्योंकि वहां मॉलिक्यूल कम है, ठीक है ना। जहाँ मॉलिक्यूल कम होंगे वहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूल कम कहाँ हुए, जिसका एरिया स्मॉल है, जिसका एरिया लार्ज है उधर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो वहां प्रेशर भी ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम। ओके, तो इस चीज को याद रखना है, जहां स्पीड हाई है वहां प्रेशर हमारा लो है, ठीक है बच्चों। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चले बेटे, आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसी टॉपिक में हम बताते हैं कि ये जो पॉइंट P1 है, ठीक है, यहाँ पर जो स्पीड है हमारे लिक्विड की वो है 0.2 ms-1। यहाँ पहुंच के वो इसके 10 टाइम हो जाती है, मतलब कि 2 ms-1 हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, अब क्योंकि हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना, बर्नौलीज इक्वेशन, हमने वो पढ़ी है ये कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सेम होता है, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमें बात पड़ी। अब क्योंकि यहाँ पर हाइट दोनों की सेम है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि हाइट सेम है, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम, हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इज सेम। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को गायब करने लगे हैं, ठीक है। हाँ, और ये P
1 माइनस P2 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो वो कितना होगा, प्रेशर वहां पे ज्यादा, तो इसको इधर लाकर माइनस करते हैं और इधर देखें बाकी हमारा बचा 1/2 रो V2 का स्क्वायर और ये इधर आके माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब क्योंकि रो जी एच क्योंकि दोनों सेम है तो मैं दोनों को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाइट सेम है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी सेम है। तो ये वाला भी पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये बचा हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखें, आप अगर 1/2 कॉमन ले ले, डेंसिटी का सिंबल भी कॉमन ले ले, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो जब आप इधर वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको याद होनी चाहिए, पानी की डेंसिटी होती है बच्चों 1000 और V2 कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर, V1 कितना है 0.20 स्क्वायर। इसको आप सिंपलीफाई करेंगे ना, जब आपका आंसर आएगा 1980। प्रेशर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, P1 माइनस P2। यूनिट आपको पता है, या तो पास्कल लिखते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इस तरह हमें इस एग्जांपल से पता चला कि जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां स्पीड लो होती है, जहां स्पीड लो होती है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसी टॉपिक में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी हैं कि अगर आपको याद हो, जब हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं ट्रेन के, तो जब ट्रेन आ रही होती है तो वो उसके आगे उन्होंने आगे जगह बनाई होती है 2-2 फुट की, 3-3 फुट की, कि आपने इससे पीछे होकर खड़े होना जब ट्रेन आए, इसके करीब आगे नहीं क्रॉस करना, ठीक है। जैसे ओरिएंटल ट्रेन है लाहौर में, ठीक है, अगर आप रेलवे स्टेशन चले जाते हैं किसी भी शहर के, ठीक है ना, तो ये जो ट्रेन हैं तो इनके आगे वो प्लेटफॉर्म बना होता है कि आपने इससे पीछे होकर खड़े होना। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जब हम ट्रेन के उस पास, जब ट्रेन फास्ट मूविंग है, आपको पता है, जब वो तेज स्पीड में गुजरती है तो क्या होता है, वहां स्पीड ज्यादा है हवा की, तो प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। और आपके यानी कि आप ऐसे खड़े हुए हैं, आपके सामने से ट्रेन गुजर रही है, फुल फास्ट है, ठीक है, तो उधर स्पीड ज्यादा है, हवा की प्रेशर लो है, आपके बैक साइड पे स्पीड कम है, हवा की प्रेशर हाई है, तो वो हाई प्रेशर लो करेगा, आपको पुश करेगा लो की तरफ, तो आपको खतरा है कि आप उस ट्रेन की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इस बात को याद रखिएगा। तो अवॉइड किया करें जब आप ट्रेन स्टेशन पे जाएं, तो आपने पीछे होकर खड़े होना जब ट्रेन फास्ट मूविंग गुजरे आपके पास से, ठीक है। हाँ, एक ये हमारे पास एक्सरसाइज में सवाल दिया है ये वाला, कैसा क्यों होता है। दूसरा हमने इसी में हमने एक पढ़ा था एरोप्लेन के बारे में, कि एरोप्लेन कैसे हवा जो उड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तो बेटे होता ये है कि उसके जो स्विंग्स होते हैं ना, पड़, उसके एक साइड में नीचे प्रेशर होता है हाई, क्योंकि स्पीड हवा की कम होती है, ऊपर वाली साइड पे स्पीड तेज होती है हवा की, तो वहां प्रेशर लो हो जाता है, तो हाई प्रेशर पुश करता है, लो की तरफ हवा जाती है, ठीक है। तो इस तरह एरोप्लेन हवा में उड़ जाता है, याद रखिएगा इस बात को। इसी तरह जो बॉलर है स्विंग करता है बॉल, उसे स्विंग करता है, जो स्पिन बॉलर होता है, स्पिन करते हैं बॉल को, उसके एक्सिस इर्द गिर्द घुमाते हैं, जब बॉल फास्ट मूव करता है ना, अपने स्पिन करता है, तो उसके इर्द गिर्द हवा हो जाती है तेज, उधर प्रेशर हो जाता है लो। तो नेबरिंग एरियाज में उसके जो है वहां हवा की स्पीड नॉर्मल होती है, वहां प्रेशर हाई होता है, तो वो हाई प्रेशर उसको पुश करेगा और बॉल हवा में स्विंग होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं बैट्समैन को धोखा मिल जाता है और वो आउट हो जाता है और बॉल हवा में स्विंग हो जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फिनोमेना आपको मैंने डेली लाइफ के बताए हैं जहां पर हमारी ये यूज होती है, कि जहां पर पॉइंट वेयर स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो, आपको ये समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट आपको मैंने एग्जांपल दिए, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज।